अपना आराम से पढ़ना शुरू करो, ठीक है। चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि आप लोगों के प्री बोर्ड्स के लिए और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए रिवीजन कराई जा रही है, ठीक है। चलिए, तो बच्चे आप लोग जानते हो कि हम लोगों ने 10th क्लास के मैथ्स का चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स स्टार्ट किया था अपनी लास्ट क्लास के अंदर। लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने अपना चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया था, ट्रायंगल्स। आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, ये बताइए एक बार जल्दी से कि कल आप लोगों का सभी का प्री बोर्ड है ना? कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जिसका प्री बोर्ड ना हो कल? सभी का प्री बोर्ड है ना? माइक ओपन करके बता दो। ठीक बच्चे, ठीक। चलिए, तो देखिए 10th क्लास के अंदर हम लोगों ने मैथ्स का, ठीक, मैथ्स का चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया था, ट्रायंगल्स यानी कि त्रिभुज। जल्दी जल्दी रिवाइज करेंगे और हम लोग आगे चलेंगे। देखिए, हम लोगों ने पढ़ लिया था कि समरूप यानी कि सिमिलर फिगर्स क्या होती हैं, कि सर दो समरूप आकृतियों के आकार समान होते हैं, यानी कि वो दिखने में एक जैसी होती है, परंतु इनके आमाप समान होने आवश्यक नहीं है, यानी कि जरूरी नहीं है। जरूरी क्या है कि उनकी सेम शेप हो, सेम शेप हो, लेकिन पर ये जरूरी नहीं है कि उनका साइज भी सेम हो। ये जरूरी नहीं है कि उनका साइज भी क्या हो, सेम यानी कि बराबर हो। क्लियर? चलिए, जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि टू सर्कल्स आर ऑलवेज सिमिलर। जो दो हमारे पास में वृत्त होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। इसी तरीके से आप लोग ये ट्रायंगल्स देख पा रहे हो, ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हमारे पास में सिमिलर है, और ये निशान होता है बच्चे सिमिलर यानी कि समरूपता का, ठीक। चलिए देखिए, समरूप के अंदर हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी बच्चे, क्या चीज पढ़ी थी? देखिए, अगर हमारे पास में एक बहुभुज है, क्या बच्चे हमारे पास में, ध्यान से सुनना, बहुभुज है, क्या है हमारे पास में? बहुभुज है, यानी कि एक पॉलीगन है। एक क्या हमारे पास में? पॉलीगन है। और बच्चे पॉलीगन में आप लोग जानते हो कितनी साइड्स होती है? कोई बताएगा पॉलीगन में कितनी साइड्स होती है? आप कहोगे सर 3 या 3 से ज्यादा, यानी कि 3 या 3 से ज्यादा हमारी साइड होती है बहुभुज यानी कि पॉलीगन के अंदर, ठीक है। अब अगर हम 3 साइड वाले को छोड़ दें, यानी कि अगर हम लोग ट्रायंगल को छोड़ दें, तो ट्रायंगल के अलावा जिसमें 4 साइड हो, 5 साइड हो, 6 साइड हो, सभी के अंदर अगर आपको ये पता करना है, क्या पता करना है कि सर ये हमारा समरूप है या नहीं, तो आपको दो चीजें देखनी होंगी। क्या सारे एंगल्स बराबर है? आप कहोगे सर यहाँ 85 डिग्री है, आपने कहा सर यहाँ 85 डिग्री है, सर यहाँ 70 डिग्री है, सर यहाँ 70 डिग्री है, सर यहाँ 100 डिग्री है, आपने कहा सर यहाँ 100 डिग्री है, 105 डिग्री है, आपने कहा सर 105 डिग्री है। यानी कि देखा जाए तो आप कहोगे सर इसके सारे एंगल्स इसके बराबर हैं। यानी कि आपने कहा सर पहली चीज तो देख ली कि सभी एंगल्स क्या है हमारे पास में? बराबर है। दूसरी चीज क्या देखेंगे? क्या सभी साइड्स प्रोपोर्शनल है? प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि सर यहाँ पर देखो 1.5 लिखा है, यहाँ पे कितना लिखा है? 3, यानी कि सर इसमें 2 से गुणा करके आया होगा। यानी कि सर अगर देखा जाए ए बी और जो पी क्यू का अनुपात होगा, सर वो कितना हो गया हमारे पास में? आप कहोगे सर वो 1/2 हो गया, ठीक। फिर देखा जाए, आप कहोगे सर बी सी और ये क्यू आर का जो अनुपात है ये भी 1/2 है, और सर यहां पर देखा जाए इसका अनुपात भी 1/2 है, और सर यहां देखा जाए तो इसका अनुपात भी 1/2 है। यानी कि आप कहोगे ऑल साइड्स आर प्रोपोर्शनल। साइड्स कैसी है? प्रोपोर्शनल है, दोनों चीज हैं। तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे सर दोनों चीज हैं, तो ए बी सी डी क्या है? वो सिमिलर है किसके? आप कहोगे सर ए बी सी डी सिमिलर है किसके? एंगल ए किसके बराबर था? पी के बराबर था। एंगल बी किसके बराबर था? आप कहोगे सर बी क्यू के बराबर था। एंगल सी किसके बराबर था? आप कहोगे सर आर के बराबर था। और एंगल डी किसके बराबर था? आप कहोगे एस के बराबर था। तो आप कहोगे सर ए बी सी डी सिमिलर है पी क्यू आर एस के। बोलो, इतना क्लियर आपको? बोले एक बार। सर। यस सर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अब आप हमें बताइए क्या ये इसके सिमिलर है? आप कहोगे सर सिमिलर देखने के लिए हमें दोनों चीजें देखनी पड़ेंगी, कि क्या सारे एंगल्स बराबर हैं, और दूसरा क्या सारी साइड्स प्रोपोर्शनल है। दोनों चीज देखनी पड़ेगी। आपने कहा सर देखा जाए यहाँ 2.1 है, यहाँ 4.2 हो गया, यानी कि डबल हो गया। सर यहाँ 2.1 है, यहाँ 4.2 हो गया, यानी कि डबल हो गया। सर यहाँ 2.1 है और यहाँ 4.2 हो गया, यानी कि डबल हो गया। आप कहोगे सर यहाँ 2.1 है या 4.2 यानी कि डबल हो गया। देखा जाए तो सारी साइड्स प्रोपोर्शनल हैं, लेकिन पर क्या सारे एंगल्स भी बराबर है? आप कहोगे नहीं सर, ये सारे एंगल देखने में 90 डिग्री के दिख रहे हैं।
और ये एंगल देखने में बहुत अजीब अजीब से दिख रहे हैं, दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे, बोलिए। तो Yes, sir. बच्चे क्या सारे एंगल्स बराबर है? आप कहोगे सर एंगल तो एक भी बराबर नहीं है, साइड सारी प्रोपोर्शनल है। तो बताइए क्या ये इसके सिमिलर है? आप कहोगे नहीं सर ये इसके सिमिलर नहीं है। बोलो क्लियर सभी को? Yes, sir. क्योंकि सिमिलर होने के लिए दोनों चीजें देखेंगे, सिमिलर होने के लिए दोनों चीजें देखेंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब हम बात कर लेते हैं किसकी बच्चे, अब हम बात कर लेते हैं ट्रायंगल्स के अंदर। और ये पहले देखो समरूप के अंदर आपको ये सारे फिल इन द ब्लैंक्स अच्छे से समझ में आने चाहिए कि सर जितने भी सर्कल्स होते हैं, सर ये वाला सर्कल हो, चाहे सर ये वाला सर्कल हो, और चाहे सर इससे भी बड़ा सर्कल हो, जितने भी सर्कल्स होते हैं सारे कैसे होते हैं? सिमिलर होते हैं। कैसे होते हैं? सिमिलर, यानी कि समरूप होते हैं। आपको बताया गया था कि सर्कल्स को सर्वांग सम यानी कि कोंग्रेंट होने के लिए, अगर आप कहते हो कि ये सर्वांग सम यानी कि कोंग्रेंट है, तो आप कहोगे सर इनकी रेडियस क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए, ठीक है। बट रेडियस जरूरी नहीं है कि सभी सर्कल्स की बराबर हो। भाई आप लोग हाथ में कड़ा पहनते हो, चूड़ियां पहनते हो, तो आप लोग देखते होंगे कि किसी के हाथ में बड़ा कड़ा आता है, किसी के हाथ में छोटा आता है, यानी कि सर्कल्स की शेप क्या होती है? अलग अलग होती है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, जितने भी वर्ग होते हैं, जितने भी वर्ग होते हैं यानी कि ऑल स्क्वायर्स आर, आप कहोगे सर जितने भी स्क्वायर्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं, यानी कि सभी वर्ग क्या होते हैं? समरूप होते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप कहोगे सर अगर वर्ग को देखा जाए, सर वर्ग के अंदर एक खासियत होती है, क्या होती है? सर चारों साइड बराबर होती है और सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। आपने दो वर्ग बना लिए, आपने कहा सर देखा जाए, मान लेते हैं कि इसकी हर एक साइड 2 सेंटीमीटर है और मान लेते हैं इसकी हर एक साइड 8 सेंटीमीटर है। तो बच्चा आप देखोगे कि सर सारे एंगल्स बराबर है, 90-90 के हैं, और सर देखा जाए तो सारी साइड्स कैसी होंगी? प्रोपोर्शनल होगी। इसीलिए जितने भी वर्ग होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? एक दूसरे के सिमिलर यानी कि समरूप होते हैं, ठीक। चलिए अब देखिए, आपको ये भी याद रखना है कि क्या ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो आप कहोगे सर जितने भी इक्विलेटरल ट्रायंगल्स होते हैं, सर जितने भी समबाहु त्रिभुज होते हैं वो सभी कैसे होते हैं? सर वो सभी हमारे पास में कैसे होते हैं? सिमिलर यानी कि समरूप होते हैं। जो समबाहु त्रिभुज होते हैं, सर समबाहु त्रिभुज के अंदर एक विशेषता होती है, क्या? कि सर सारी साइड बराबर होती है। मान लेते हैं ये एक समबाहु त्रिभुज है और मान लेते हैं दूसरा समबाहु त्रिभुज है, और जितने भी समबाहु त्रिभुज होते हैं वो सिमिलर यानी कि समरूप क्यों होते हैं? क्योंकि अगर आपने कहा सर ये इसकी भुजा 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, मान लेते हैं ये भुजा कितनी हमारे पास में 9 सेंटीमीटर है, 9 सेंटीमीटर है, 9 सेंटीमीटर है, तो आप कहोगे सर सारी साइड्स तो प्रोपोर्शनल है क्योंकि 3 गुना है, और सर सारे एंगल्स भी बराबर है 60-60 के, ठीक। चलिए इतना क्लियर सभी को? Yes, बोले एक sir. बार, ठीक है। और हमें ये भी याद रखना है, ये लास्ट क्लास में डिस्कस हो चुका था कि सर टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। दो पॉलीगन है जिनकी सेम नंबर ऑफ साइड्स है वो सिमिलर होते हैं कब? देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो, एंड देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। साइड्स कैसी हो? प्रोपोर्शनल हो, यानी कि उनके जितने भी एंगल संगत कोण होते हैं वो बराबर होने चाहिए, और सर उनकी जो संगत भुजाएं वो समानुपाती होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? समानुपाती होनी चाहिए। क्लियर सभी को? Yes, sir. देखिए बुक के अंदर एक प्रमेय है 6.1, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस नहीं की थी, आज इसको डिस्कस करेंगे। ये प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बुक में एग्जाम में पूछे जाते हैं इस वाली प्रमेय से। देखिए इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, मान लेते हैं ट्रायंगल है ए बी सी, और आपने इसमें एक साइड बीसी के समांतर यानी कि बीसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की डी ई, यानी कि जो डी ई है, यानी कि जो जो डी ई है वो पैरेलल है बीसी के, यानी कि जो डी ई है वो समांतर है बीसी के। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन द डिस्टिंक्ट पॉइंट, यानी कि दूसरी साइड को, जो अलग अलग दो साइड बची हुई है, क्योंकि 3 साइड है, 3 में से आपने एक साइड के समांतर खींची है, तो बाकी की जो दो साइड बची है उनको अलग अलग बिंदुओं पर काटती है। द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। इसका मतलब क्या है कि सर इधर का रेशियो जो होगा वही इधर का रेशियो होगा। मान लीजिए आप लोग लिखते हैं एडी अपॉन डीबी, तो आपने कैसे लिखा सर? एडी अपॉन डीबी, तो बच्चे इधर भी आप क्या लिखोगे? एई अपॉन ईसी। इतना क्लियर सभी को? बोलिए। या फिर अगर आपका मन करता है, या फिर आपका मन करता है कि सर इधर तो मैं ऐसा लिखूंगा, कैसे लिखूंगा? सर मैं इधर ऐसा लिखूंगा एडी अपॉन
ए बी, क्या लिखूंगा मैं, ए डी अपॉन ए बी लिखूंगा, तो बच्चे इधर कितना लिखना होगा, ए ई अपॉन ए सी लिखना होगा, ए ई अपॉन ए सी लिखना होगा। अगर किसी बच्चे के मन में और भी कुछ आ रहा है लिखने के लिए, जैसे कि मान लेते हैं कोई बच्चे के मन में ऐसा आ रहा होगा लिखने के लिए कि सर मैं ऐसा ना लिख करके अगर ऐसा लिख दूं, कैसा लिख दूं, एक सेकंड रुकिए। आपने कहा सर मैं ऐसा ना लिख करके अगर ऐसा लिख दूं, ये पॉइंट था मेरा डी और ई, सर मैं तो इधर ऐसा लिखना चाहता हूं, कैसा, कि सर ए बी अपॉन ए डी, यानी कि मैं लिखना चाहता हूं ए बी अपॉन ए डी, तो बच्चा आपको इधर लिखना होगा ए सी अपॉन ए ई। बोलो इतना क्लियर सभी को। यस सर। जैसा जैसा यस रेशो सर। लेफ्ट हैंड साइड में लिखोगे वैसा ही रेशो आप राइट हैंड साइड में लिखोगे। कुल मिलाकर के बात यह है कि मान लेते हैं आपके पास में एक ट्रायंगल है एबीसी, क्या मान लेते हैं कि आपके पास में एक ट्रायंगल है एबीसी की जगह नाम दे देते पी क्यू आर, क्या नाम दे देते हैं, पी क्यू आर। और बच्चे पी क्यू आर में आपने क्या किया है, आपने एक साइड के समांतर, मान लो आपने पी क्यू के समांतर एक लाइन खींच दी, क्या कर दिया बच्चे, पी क्यू के समांतर आपने एक लाइन खींच दी, कौन सी लाइन खींच दी, ए बी खींच दी। तो बच्चे आप क्या कहोगे कि सर हम जैसा रेशो लिखेंगे, भाई इसके समांतर तो ये है, तो सर एक तो हमारे पास में लाइन कौन सी साइड बच रही है, एक तो सर ये वाली साइड बच रही है रेशो लिखने के लिए, और एक ये वाली साइड, जैसा रेशो आप यहाँ लिखोगे एलएचएस में वैसा ही रेशो आप आरएचएस में लिख दोगे। किसी बच्चे का मन कर रहा है सर मैं तो पी ए अपॉन ए आर लिखूंगा, तो बच्चे अगर आपने पी ए अपॉन ए आर लिखा है तो आपको लिखना होगा क्या, बी क्यू अपॉन, क्या लिखना पड़ेगा बच्चे, क्यू बी अपॉन बी आर। बोलो इतना क्लियर सभी को। जैसा रेशो आप ऊपर लिखोगे वैसा रेशो आप नीचे लिखो, ठीक। चलिए किसी बच्चे के मन में डाउट आ रहा होगा सर मैं तो आर से लिखूंगा, बिल्कुल लिखो। अगर आप लिखना चाहते हो आर ए अपॉन ए पी, अगर आप लिखना चाहते हो आर ए अपॉन ए पी, तो बच्चे आपको इधर लिखना पड़ेगा आर बी अपॉन बी क्यू, आर बी अपॉन बी क्यू। इतना क्लियर सभी को। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर प्रमेय है हमारे पास में 6.2, वो क्या कहती है, इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, यानी कि इस बार उल्टा दिया गया है। मान लीजिए एक ट्रायंगल दिया गया है ए बी सी और ये साइड है पी क्यू, ये कहा गया है कि जो पी क्यू है वो इसको सेम रेशियो में डिवाइड करती है, यानी कि जो एपी का रेशियो है पीबी के साथ में वो बराबर है एपी ए क्यू का रेशियो क्यूसी के साथ में। इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। अगर आपको रेशियो बराबर मिल जाता है, अगर आपको एलएचएस का रेशियो आरएचएस के बराबर मिल जाता है, तो आप क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो कि जो पीक्यू है वो पैरेलल है बीसी के, यानी कि जो पीक्यू है वो समांतर है बीसी के। अब आप कहोगे सर इसमें क्या नया है, इसमें बच्चे दो चीजें हैं, क्या चीजें, दो चीजें। सर एक में तो हमें ये दिया गया है कि हमारे पास में जो ट्रायंगल है, ध्यान से सुनना बच्चे, एक में तो हमें ये दिया गया है कि जो हमारे पास में ट्रायंगल है वो कैसे है। देखिए आपने कहा सर ये रहा ट्रायंगल, सॉरी इसको ऐसा बना देते हैं, आपने कहा सर ये रहा ट्रायंगल, ट्रायंगल के अंदर देखो हमें दोनों बार अलग अलग चीजें दी गई है। आपने कहा सर ये ट्रायंगल है हमारे पास में और इस ट्रायंगल को हमने नाम लिख दिया क्या, सर ए बी सी। आपने बीसी के समांतर एक लाइन खींची, आपने बीसी के समांतर एक लाइन खींची, तो ये मान लेते कट करता है पी क्यू पर। तो आप कहोगे सर अगर पी क्यू समांतर है बीसी के तो क्या होगा, आपने कहा सर एपी अपॉन पीबी बराबर होगा ए क्यू अपॉन क्यू सी के। और सर दूसरा सवाल क्या है, उल्टा है, क्या है उल्टा, कि मान लेते हैं ट्रायंगल हमारे पास में पी क्यू आर, मान लेते हैं बच्चे हमारे पास में एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, ठीक है, एक ट्रायंगल है पी क्यू आर और इस ट्रायंगल के अंदर एक लाइन है, इस ट्रायंगल के अंदर क्या बच्चे एक लाइन है, हमें नहीं पता ये समांतर है कि नहीं, लेकिन पर इस लाइन ने मान लेते हैं इसको कट किया ए बी पर और रेशियो बराबर है कि ए पी या फिर इसको ऐसे लिख लेते हैं पी ए अपॉन ए क्यू, अगर बराबर है पी बी अपॉन बी आर के, तो आप कह सकते हो कि जो ए बी है वो समांतर होगी क्यू आर। बोलो इतना क्लियर सभी को, बोलिए। यस सर। यस सर। क्या बच्चे, अगर क्लियर है तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं, देखिए क्वेश्चंस देखते हैं।
देखिए पहला क्वेश्चन ये है, ये थ्योरम नंबर 6.1 के ऊपर है कि हमें यहाँ पर एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। आप लोग ध्यान से देखना, आप लोगों को एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा। कौन सा ट्रायंगल सर? ये रहा ए बी सी, एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है सर? ए बी सी, एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है जिसके अंदर क्या है, जिसके अंदर आपको दिया गया है कि जो डी है, जो डी है वो बीसी के समांतर है। लिखा है ये रहा कि सर जो बीसी है वो डी के समांतर है। आप लोग जानते हो कि सर अगर हमारे पास में ये इसके समांतर है तो सर हम लिख सकते हैं एडी, क्योंकि हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि सर इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी हमें दिया हुआ है कि जो डीई है वो बीसी के समांतर है। तो हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि सर एडी, जैसा रेशियो इधर रखेंगे एडी अपॉन डीबी, सर वो बराबर होगा किसके? एई अपॉन ईसी के, एई अपॉन ईसी के। बोलो क्लियर? ठीक बच्चे, अब सभी का मान भर दो। बच्चे एडी का मान कितना है? 1.5। सर बीडी का मान कितना है? 3। सर एई का मान कितना है हमारे पास में? 1। और ईसी का मान कितना है? एक्स, जो कि हमें निकालना है। ठीक है, तो बच्चे जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 1.5 एक्स बराबर 3 और एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 2। बोलो क्लियर सभी को? यस सर। यस सर। कि किसी को कोई डाउट तो नहीं है कि एक्स की वैल्यू 2 क्यों आ गई है? क्योंकि आप लोग जानते हो सर यहाँ पे लिखा है 1.5 एक्स बराबर 3, तो सर जो एक्स की वैल्यू आएगी वो आएगी 3/1.5। सर डेसिमल लगाया तो हटाया तो ऊपर 0 लग गया, यानी कि हमारे पास में 30/15 आ गया, और सर ये कट गया 2 बार में। क्लियर सभी को? चलिए, ये पहला क्वेश्चन था। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है इसके अंदर। बच्चे दूसरा क्वेश्चन ये है, दूसरे में भी आपको एक ट्रायंगल दिया गया है एबीसी। आपको अभी हाँ सर दिख रहा है ट्रायंगल एबीसी, तो ये रहा। और बच्चे इस ट्रायंगल एबीसी के अंदर आपको ये भी दिख रहा होगा कि सर जो हमारे पास में लाइन है डीई वो बीसी के समांतर है। ठीक है, अगर ये लाइन बीसी के समांतर है तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि सर एडी, ध्यान से देखना, एडी अपॉन डीबी, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं एडी अपॉन डीबी। एक सेकेंड, हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज कि सर एडी अपॉन डीबी इक्वल्स टू एई अपॉन ईसी। वैल्यू डाल देते हैं बच्चे। एडी की वैल्यू है एक्स, डीबी की वैल्यू है 7.2, बच्चे ए की वैल्यू है 1.8, और बच्चे ईसी की वैल्यू कितनी है हमारे पास में? 5.4। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो बच्चे ये कितना आ गया कि 5.4 एक्स बराबर 1.8 इंटू 7.2, और बच्चे एक्स की वैल्यू कितनी आ गई सर? ये 5.4 यहां से हट जाएगा और नीचे आके डिवाइड कर देगा। बच्चे यहाँ से हटेगा तो नीचे आके डिवाइड करेगा। तो आप लोग जानते हैं सर ये डेसिमल हटेगा तो सर ऊपर गुणा 10 होगी। सर ये डेसिमल हटेगा तो सर नीचे गुणा 10 होगी। सर ये डेसिमल हटेगा तो नीचे गुणा 10 होगी। अब आप लोग जानते हैं सर 18 थी 54, और बच्चे 3 से काटा तो 3 दूनी 6, और ये कितना आ गया? 3 दूनी 6 और 3 चौक 12। कितना आ गया बच्चे? एक 10 से एक 10 कट गया, यानी कि सर 24/10, यानी कि कितना आ गया? 2.4 आ गया। बोलो क्लियर? यस सर। यस सर। बच्चे एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 2.4 आ गई। इतना क्लियर? चलिए यस सर। देखिए बच्चे क्वेश्चन भी 6.1 प्रीमियर के ऊपर है कि अगर देखा जाए इन ट्रायंगल ए बी सी, अगर आप ट्रायंगल ए बी सी को देख रहे हो, ट्रायंगल ए बी सी दिख रहा होगा आप लोगों को कि सर इन ट्रायंगल ए बी सी, अगर ये ट्रायंगल ए बी सी देखा जाए, अगर ये ट्रायंगल ए बी सी देखा जाए, सर डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन ए सी एंड बी सी रिस्पेक्टिवली सच दैट डी ई, सर जो डी ई है ये पैरेलल है ए बी के। और हम लोग जानते हैं बच्चे अगर हमारे पास में ऐसी सिचुएशन आ जाती है, कैसी सिचुएशन कि सर एक ट्रायंगल के अंदर एक लाइन दूसरे के पैरेलल है, तो बच्चे हम एक चीज जानते हैं, क्या चीज जानते हैं कि सर एडी अपॉन डीसी, सर एडी अपॉन डीसी, सर एडी अपॉन डीसी बराबर होगा बीई अपॉन ईसी के। बोलो होगा कि नहीं होगा? आप कहोगे सर बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा? तो सभी की वैल्यू डाल देते हैं बच्चे। एडी की वैल्यू कितनी है? आपने कहा 2x अपॉन बच्चे डीसी की वैल्यू कितनी है? x+1 इक्वल्स टू बच्चे बीई की वैल्यू कितनी है? सर 2x-1, और सर ईसी की वैल्यू कितनी है? x-1। तो बच्चे जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, आपने कहा सर 2x की गुणा हमने की x-1 में इक्वल्स टू सर x+1 की गुणा की हमने 2x-1 में। ठीक, बोले इतना क्लियर सभी को? यस सर।
ठीक है बच्चे, मल्टीप्लाई कर लो, अंदर मल्टीप्लाई किया तो बच्चे कितना आ गया, आपने कहा सर ये हो गया 2x² माइनस 2x। बच्चे कितना आएगा आपके पास में, आपने कहा सर ये आएगा 2x²। बच्चे x गुणा इसमें कितना माइनस x, बच्चे कितना आ गया प्लस 2x माइनस 1। अब आप क्या कहोगे, अब आप कहोगे सर 2x² से 2x² कट गया माइनस के, सर हाँ बच्चे बोलिए, बोलो बच्चे क्या बोल रहे थे आप। ठीक बच्चे 2x² से 2x² कट जाएगा, ये बच्चा माइनस के 2x, इधर कितना आएगा, आप कहोगे सर इसको सॉल्व करोगे तो आएगा हमारे पास में x माइनस 1। अब आप इसको x को इधर ले आओ तो कितना हो गया माइनस के 2x माइनस के x। ठीक बच्चे माइनस का 1, ये हो गया माइनस के 3x बराबर माइनस का 1, माइनस से माइनस कट गया और x की वैल्यू कितनी आ गई 1/3। बोलो क्लियर सभी को। यस सर। ठीक है, अगर इतना सभी को यहां तक क्लियर है तो अभी हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। ठीक चलिए नेक्स्ट, देखिए हम लोग एक चीज समझ चुके हैं, क्या चीज समझ चुके हैं कि सर हमने जो 2 थ्योरम पढ़ी है उनके ऊपर क्वेश्चन हमारे डायरेक्ट भी पूछे जा सकते हैं, जैसे कि अभी तक आप लोगों ने किए थे। बट कुछ क्वेश्चन हमारे ऐसे भी होंगे जो हमको प्रूफ करने होंगे, यानी कि सिद्ध करने होंगे। ठीक अब इन क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आप कहोगे सर जो LM है हमें दे रखा है वो CB के समांतर है, आपने निशान लगा लिया सर जो LM है वो CB के समांतर है, और जो सर LN है वो CD के समांतर है। आपने कहा सर ये जो LN है वो CD के समांतर है। आपको प्रूफ करना है कि AM अपॉन AB इक्वल्स टू AN अपॉन AD। तो आप लिखोगे सबसे पहले इन ट्रायंगल, आप कहोगे सर हमें 2 ट्रायंगल दिख रहे हैं, देखिए क्या आप सभी को ये ट्रायंगल दिख रहा है ABC, बोले क्या आप सभी को सिर्फ ABC ट्रायंगल दिख रहा है। आप कहोगे सर अगर ABC ट्रायंगल को देखा जाए तो सर इसके अंदर जो LM है वो BC के समांतर है। तो बच्चे हमने लिख दिया इन ट्रायंगल ABC कि सर अगर ट्रायंगल ABC को देखा जाए, सिर्फ ट्रायंगल ABC को, तो बच्चे जो हमारा LM है वो समांतर है, BC के लिख दो चाहे CB के लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर एक ट्रायंगल के अंदर एक साइड किसी के समांतर होती है तो आप क्या कहोगे सर AM अपॉन NB, आप कहोगे सर AM अपॉन, बच्चे आप एक काम कर सकते हो, क्या काम कर सकते हो, सर हमें क्या चाहिए, सर हमें AM अपॉन AB चाहिए, तो बच्चे AM अपॉन AB डायरेक्टली लिख लो कि सर AM अपॉन AB बराबर होगा किसके, आप कहोगे सर AL अपॉन AC के। बोलो होगा कि नहीं होगा, आप कहोगे सर AL अपॉन LC के बराबर होगा। ठीक ये क्यों होगा, आप लिख दोगे सर बाय बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, बाय बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। ठीक ये क्वेश्चन नंबर 1 आ गई। सर इसी तरीके से अगर देखा जाए इन ट्रायंगल सर अब हम ऊपर वाले ट्रायंगल की जगह अगर नीचे वाले ट्रायंगल ले लेते हैं, सर ऐसा भी तो कर सकते हैं ना कि सर इन ट्रायंगल ACD, अगर सर ACD ट्रायंगल को देखा जाए, सर अगर ACD ट्रायंगल को देखा जाए, इन ट्रायंगल ACD, आप कहोगे सर LN किसके समांतर है, CD के समांतर है। आप कहोगे सर इन ट्रायंगल ACD जो LN है वो समांतर है CD के। तो बच्चे हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं सर AN अपॉन AD, हम कह सकते हैं कि सर AN अपॉन AD इक्वल्स टू AL अपॉन AC, AL अपॉन AC। बोलो इतना क्लियर सभी को। यस सर। हाँ बच्चे यहाँ पर AL अपॉन AC था, पुराने वाले क्वेश्चन में ऊपर वाले में ही, तो यहाँ AL अपॉन AC था। अब आप क्या कहोगे, सर ये भी क्यों है बाय बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, ये क्वेश्चन नंबर 2। सर देखा जाए तो AL अपॉन AC इसके बराबर है, और सर देखा जाए तो AL अपॉन AC इसके बराबर है, तो सर ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। तो हम लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो आप लिख सकते हो AN अपॉन AB इक्वल्स टू, बच्चे AM अपॉन AB किसके बराबर होगा, AN अपॉन AD, और आप लिख दोगे हेंस प्रूव्ड। बोलो क्लियर सभी को। यस सर।
देखिए अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो, और अगर क्लियर तो जल्दी से बताइए, माइक ओपन करके सभी लोग। क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिए बच्चे बिल्कुल सेम क्वेश्चन है फिर से। हमें कहा गया कि जो डीई है वो एसी के समांतर है। आपने कहा सर ये रही डीई और सर ये रहा एसी, और सर देखा जाए ये दोनों अगर समांतर है तो हमें एक ट्रायंगल दिख रहा है सर बी ए सी। अब हम क्या कर दे रहे हैं बच्चे, अब हम इतना ही ट्रायंगल देख रहे हैं बी ए सी को। सर अगर हम देखें इन ट्रायंगल बी ए सी, इन ट्रायंगल बी ए सी सर, जो कि हमें लाल कलर का दिख रहा है, इन ट्रायंगल बी ए सी सर जो कि हमें लाल कलर का दिख रहा है। बच्चे बी ए सी ट्रायंगल में देखा जाए तो आप कहोगे सर डीई पैरेलल है एसी के। देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं बच्चे, क्या कह सकते हैं बच्चे, हम लोग ये कह सकते हैं कि बीई अपॉन ईसी, हम लोग क्या कह सकते हैं कि सर बीई अपॉन ईसी, हम लोग कह सकते हैं कि सर बीई अपॉन ईसी बराबर होगा किसके, आप कहोगे सर बीडी अपॉन डीए के। होगा कि नहीं होगा? आप कहोगे सर बीडी अपॉन डीए के बाय बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, इक्वेशन नंबर 1। अब आप कहोगे सर अगर इसी तरीके से देखा जाए, अब क्या हम क्या कर लेते हैं, ट्रायंगल को काला बना लेते हैं। कि सर हमने एक काला ट्रायंगल बना लिया, ये रहा। बच्चे अगर आप देखोगे हमें दिया क्या गया है कि डीएफ ये रही। सर डीएफ किसके समांतर है, किसके पैरेलल है, एई के। सर अगर हम लोग सिर्फ इतना ही ट्रायंगल देख लें, कितना ट्रायंगल बच्चे, अगर हम लोग सिर्फ इतना ही ट्रायंगल देख लें बी ए ई, अगर हम लोग इतना ही ट्रायंगल देख लें कितना, कि इन ट्रायंगल बी ए ई, इन ट्रायंगल बी ए ई, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर जो डीएफ है वो पैरेलल है एई के। और हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि सर बी एफ अपॉन एफ ई, सर बी एफ अपॉन एफ ई बराबर होगा बी डी अपॉन डी ए के, बी डी अपॉन डी ए के। ये भी सर बाय बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम से आप लोग कह सकते हो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड एक दूसरे से। सर जो बी डी अपॉन डी ए वो इसके बराबर है, सर बी डी अपॉन डी ए वो इसके बराबर है, तो यानी कि दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। यानी कि हम कह सकते हैं बीई अपॉन ई सी इज इक्वल्स टू बी एफ अपॉन एफ ई। बोलो क्लियर सभी को? यस सर। और बच्चे यही हम लोगों को प्रूफ करना था, ठीक है, और यही हम लोगों को प्रूफ करना था। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए। अब बच्चे नेक्स्ट में भी हमारे पास में क्या है, बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन था जो कि अभी हमने कर लिया है। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आपको दिया गया है कि अगर आप आकृति, यानी कि ये फिगर कट गया है लिखा हुआ, यहाँ लिखा था फिगर 6.20, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि डीई इज पैरेलल टू ओ क्यू। बच्चे जो डीई है, ये रहा डीई, वो ओ क्यू के क्या है, पैरेलल है, यानी कि समांतर है। ठीक, और फिर साथ में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इसे जो डीएफ है सर, जो डीएफ है ये सर इसके समांतर है। ठीक है बच्चे, ये इसके समांतर है। हमें प्रूफ करना है कि सर जो ई एफ होगा वो क्यू आर के समांतर होगा। तो बच्चे इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना। आप ये कहोगे कि सर एक तो काला ट्रायंगल दिख रहा है, आप कहोगे सर बिल्कुल दिख रहा है, ये रहा काला ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल, सर ट्रायंगल हमें दिख रहा है पी ओ क्यू। यानी कि आप लिखोगे सर इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल पी ओ क्यू। सर अगर ट्रायंगल पी ओ क्यू को देखा जाए, इन ट्रायंगल पी ओ क्यू, सर जो ईडी है वो पैरेलल है ओ क्यू के। देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं क्या, कि सर पीई अपॉन ई क्यू, सर हम लोग बोल सकते हैं पीई अपॉन ई क्यू बराबर है पी डी अपॉन डी ओ के। ठीक है, यानी कि पी डी अपॉन डी ओ बाय बी पी टी। ठीक है बच्चे, इक्वेशन नंबर 1। सॉरी, अगर बच्चे इसी तरीके से हम लोग लाल वाले ट्रायंगल में देखें, कौन से ट्रायंगल में, सर लाल वाले ट्रायंगल में, लाल ट्रायंगल कहाँ है सर, ये रहा पी ओ आर। अगर हम लोग ट्रायंगल पी ओ आर को देखें, किसको देखें, ट्रायंगल पी ओ आर को, यानी कि हमने लिखा इन ट्रायंगल पी
ओ आर, आप क्या कहोगे, डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर, जो डी एफ है वो आर के पैरेलल है। देयरफॉर अगर पैरेलल है तो हम लोग लिख सकते हैं क्या कि सर पी डी अपॉन डी ओ बराबर होगा किसके, पी एफ अपॉन एफ आर के। सर ये भी बाय बी पी टी। और ये बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 हो गई। अब आप कह सकते हो बड़ी आसानी से कि सर जो पी डी अपॉन डी ओ वो इसके बराबर है, सर पी डी अपॉन डी ओ इसके बराबर है। देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आप क्या कह सकते हो कि सर पीई अपॉन ई क्यू इज इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर, कह सकते हो, बोलिए जल्दी से, कह सकते हो, बोलिए। अब आप क्या कहोगे, आप ये कहोगे कि सर आप ये बड़ा वाला ट्रायंगल देखो, अगर इस बड़े वाले ट्रायंगल को देखा जाए पी क्यू आर को, सर पी क्यू आर को अगर देखा जाए तो सर हमें यहाँ पर पी क्यू आर के अंदर एक चीज दिखाई दे रही है बच्चे, क्या दिखाई दे रही है पी क्यू आर के अंदर, आप कहोगे कि सर पी क्यू आर के अंदर हमें एक लाइन दिखाई दे रही है ई एफ, और सर इसका रेशियो बराबर है सर पीई अपॉन ई क्यू बराबर है पी एफ अपॉन एफ आर के। यानी कि आप लिखोगे सर नाउ इन ट्रायंगल पी क्यू आर, अगर पी क्यू आर को देखें तो सर पीई अपॉन ई क्यू बराबर है पी एफ अपॉन एफ आर के। देयरफॉर आप क्या सकते हो, आप कह सकते हो कि सर अगर रेशियो बराबर है तो सर आप कह सकते हो कि जो ई एफ है वो क्यू आर के समांतर है। आप कह सकते हो ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर बाय, आप क्या लिखोगे, बाय कन्वर्स ऑफ पी पी टी। बोलो इतना क्लियर सभी को, Yes, sir. ठीक है बच्चे। अगर इतना सभी को क्लियर है तो अब आप Yes, लोगों को sir. सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी कि हम लोगों को बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम यानी कि थ्योरम 6.1 कैसे इस्तेमाल करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए बच्चे। नेक्स्ट में भी एक ऐसा ही क्वेश्चन है जिसके अंदर आप लोगों को क्या दिया गया है कि सर ओपी ओ क्यू ओ आर पर स्थित पॉइंट ए बी सी इस प्रकार हैं कि सर जो ए बी है, ध्यान से देखना कि सर जो ए बी है ये पी क्यू के समांतर है, ठीक है, लिखा हुआ है। ठीक, जो ए सी है, सर दूसरे कलर से बना देते हैं, सर ये जो ए सी है सर ये पी आर के समांतर है, ये पी आर के समांतर है। तो आप क्या कहोगे सर, अगर इन साइडों को लेकर के देखा जाए, ध्यान से देखना आप लोग, आप कहोगे कि सर अगर इन साइडों को ध्यान से देखा जाए, ठीक, तो आप ये कहोगे कि सर एक तो हमारा ट्रायंगल बन रहा है लाल वाला, कौन सा लाल वाला, सर ओ पी क्यू। आप कहोगे सर इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, इन ट्रायंगल ओ पी क्यू। सर देखा जाए तो जो ए बी है वो समांतर है पी क्यू के, वो समांतर है पी क्यू के, ये हमें गिवन है बच्चे, ये इसके समांतर है। तो आप लोग क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो कि सर ए ओ या फिर ओ ए अपॉन ए पी, आप कह सकते हो सर ओ ए अपॉन ए पी बराबर होगा ओ बी अपॉन बी क्यू के, ओ बी अपॉन बी क्यू के। ये क्वेश्चन नंबर 1 आएगी बाय बी पी टी। ठीक, अब आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर ये तो हो गया हमारे पास में, चलिए इसको हटा देते हैं। सर अगर देखा जाए तो एक ट्रायंगल हमारे पास में ये भी बन रहा है, कौन सा बन रहा है बच्चे, आप कहोगे सर एक ट्रायंगल हमारे पास में ये भी बन रहा है ब्लैक वाला। ठीक, कौन सा वाला, ब्लैक वाला, सर ओ पी आर, कौन सा बन रहा है, ओ पी आर। तो आप लिखोगे इन ट्रायंगल ओ पी आर, क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ओ पी आर। तो आप क्या कहोगे सर ए सी जो है वो समांतर है पी आर के, ए सी समांतर है पी आर के। देयरफॉर आप क्या कहोगे सर, देयरफॉर ओ ए अपॉन ए पी बराबर होगा ओ सी अपॉन सी आर के बाय बी पी टी। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गई। अगर देखा जाए तो आप कहोगे, क्या कहोगे सर ओ ए अपॉन ए पी इसके बराबर है, ओ ए अपॉन ए पी इसके बराबर है। बच्चे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम लोग क्या बोल सकते हैं कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम लोग बोल सकते हैं ओ बी अपॉन बी क्यू बराबर है ओ सी अपॉन सी आर के। अब आप क्या कहोगे, अब आप कहोगे सर सारे ट्रायंगल्स को छोड़ो, सारे ट्रायंगल्स को छोड़ो,
और अगर आप इस वाले ट्रायंगल पे थोड़ा सा ध्यान दें, कौन से ट्रायंगल पर सर, ओ क्यू आर ट्रायंगल पर अगर आप ध्यान दे रहे हो तो सर अगर आप ओ क्यू आर पे देख रहे हो तो सर इसके अंदर एक लाइन थी बीसी। सर देखा जाए इन ट्रायंगल ओ क्यू आर, ध्यान से देखना, अगर सर इन ट्रायंगल ओ क्यू आर देखा जाए तो सर इसके अंदर एक लाइन थी बीसी, और जो क्या दे रही है सर, ओ बी अपॉन बी क्यू बराबर दे रही है ओ सी अपॉन सी आर। देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कि बी सी समांतर है क्यू आर के बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। बोलो क्लियर से देखो। Yes, sir. ठीक है, अगर इतना सभी को क्लियर है तो अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए अब ऐसे ही क्वेश्चन है सारे, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए एबीसीडी एक समलंब है, समलंब चतुर्भुज है। क्या है? समलंब चतुर्भुज है। एबीसीडी क्या है? एक समलंब चतुर्भुज है। तो बच्चे आप कहोगे जिसमें एबी जो है वो सीडी के समांतर है। आपने कहा सर एक एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज बना ले रहे हैं। सर ये बन गया एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज की खासियत आप लोग जानते ही हो। बच्चे क्या खासियत होती है? आप कहोगे कि सर अगर हमारे पास में ये समलंब चतुर्भुज है, अगर ये ए बी सी डी समलंब चतुर्भुज है तो सर इसमें आमने सामने की एक भुजा कैसी होती है? समांतर होती है। लिखा भी है ए बी सी डी के समांतर है। इसके विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। बच्चे इसके विकर्ण बना लो। आपने कहा सर ये रहा इसका विकर्ण बी डी, और सर ये रहा इसका विकर्ण ए सी, और ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को कहां पर प्रतिच्छेद करते हैं? आप कहोगे सर ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं ओ पर। आपसे कहा गया कि आपको बताना है ए ओ अपॉन बी ओ बराबर होगा ओ सी अपॉन इसके ओडी के। आप कहोगे कि सर अगर देखा जाए, क्या देखा जाए बच्चे? आप कहोगे कि सर ये देखा जाए ए ओ अपॉन बी ओ। सर ए ओ अपॉन बी ओ, ध्यान से देखना, ए ओ अपॉन बी ओ। आप कहोगे सर अगर हम इसको ऐसे लिख लें, देखो ध्यान से, सर ए ओ अपॉन बी ओ बराबर है ओ सी अपॉन ओ डी के। या फिर हम इसको ऐसा लिख लें कि इसको यहां लिख दें और ओ सी को यहां लिख दें, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि ए ओ अपॉन ओ सी बराबर है ओ बी अपॉन ओ डी के। दोनों चीजें एक ही है। पहले बताइए क्या इतना क्लियर सभी को कि दोनों चीज एक ही है? बोलिए बच्चे, बोलिए कि इतना क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes. ठीक है, अगर बच्चे ये चीज क्लियर है कि ये दोनों चीज बराबर है तो बच्चे आपने इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हो। बोलो कितने तरीके से कर सकते हो? दो तरीके से कर सकते हो। अब दोनों में से जो भी आपको सही लगे, वैसे तो इसको हम लोग कर सकते हैं सिमिलर प्रूफ करके कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है बच्चे? बराबर होता है। ठीक है, पर हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं जो कि अभी हम लोगों ने पढ़ा है। क्या पढ़ा है बच्चे? अभी हम लोगों ने पढ़ा है सर, जो भी अभी तक हमने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग तो क्या होना चाहिए सर? उसके अकॉर्डिंग कुछ ऐसा होना चाहिए कि सर हमने एक इसके अंदर क्या बना ली सर, हमने इसके अंदर एक लाइन ड्रॉ कर ली जो कि पैरेलल है। ठीक है, बोले इतना क्लियर सभी को? आपने ओ से, Yes, sir. बच्चे आपने ओ से एक लाइन ड्रॉ कर ली, ओ डी या ओ ई, सॉरी ओ ई, आपने एक लाइन ड्रॉ कर ली जो कि पैरेलल है ए बी के। ठीक है, इतना क्लियर सभी को? बोलिए। Yes, sir. तो आपने कहा सर आपने इसमें कंस्ट्रक्शन की है कि सर इसके अंदर रचना की गई है क्या, कि सर ओ ई बनाई गई है पैरेलल टू ए बी। आप कहोगे सर ए बी पैरेलल है सी डी के। बच्चे ए बी सी डी के पैरेलल है और ए बी ओ ई के पैरेलल है, तो हम कह सकते हैं कि सर जो ओ ई है वो ए बी के भी पैरेलल है और सी डी के भी पैरेलल है। इतना क्लियर सभी को? अब आप कहोगे सर नाउ इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल आपने कहा Yes, sir. सर सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल ले लेते हैं डी। कौन सा ट्रायंगल ले लेते हैं? डी बी ए। इन ट्रायंगल डी बी ए। सर अगर ट्रायंगल डी बी ए को देखा जाए तो सर आप कहोगे सर ई ओ पैरेलल है ए बी के। बच्चे ई ओ पैरेलल है ए बी के, तो हम लोग क्या कह सकते हैं? तो सर हम लोग ये कह सकते हैं कि सर इधर जो रेशियो बनेगा, ध्यान से देखना, सर हम लोग ये कह सकते हैं कि इधर जो रेशियो बनेगा ए ई बच्चे आप सर पानी पी लो। बच्चे इधर जो बच्चे खांसी हो रखी है हमें। सर इधर देखो एक ट्रायंगल बना के दिखा रहे हैं आप लोग, पहले ध्यान से देखना।
बच्चे आप हो सकता है कि कंफ्यूज हो रहे हो। देखो ये ए बी है, ये लाइन ए बी है, और ये बच्चे लाइन डी यहाँ पर है। देखिए आपको ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है ना, ये रहा ए यस सर। बी और डी। आप कह रहे हो कि सर यहाँ पर एक चीज है ई ओ, ई ओ, और ये इसके पैरेलल है। बच्चे हम ये कह रहे हैं, हाँ बच्चे बोलिए। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बोलिए कि ए ई अपॉन ई डी। हम लिख सकते हैं ना कि ए ई अपॉन ई डी बराबर होगा किसके, बी ओ अपॉन ओ डी के। बोलिए बी ओ अपॉन ओ डी के बाय बी टी टी। ये इक्वेशन नंबर बना गया, ठीक, क्योंकि हमने ट्रायंगल में दिखा दिया आपको। अब आप कहोगे सर हमारे पास में एक और ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल है? कि सर इन ट्रायंगल, अगर हम बात करें कौन सा ट्रायंगल की, ए डी सी, ए डी सी। सर देखा जाए तो जो ईओ है वो सर डीसी के भी समांतर है। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि सर ए ई अपॉन ई डी बराबर होगा ए ओ अपॉन ओ सी के। सर ये भी बाय बीपीटी होगा, बाय बीपीटी होगा। और सर ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गई। बोलो इतना क्लियर सभी को? यस सर। यस सर। आप देखोगे सर ए ई अपॉन ई डी इसके बराबर है, सर ए ई अपॉन ई डी इसके बराबर है। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या कह सकते हैं कि सर ओ बी अपॉन ओ डी बराबर होगा ए ओ अपॉन ओ सी के। ठीक, अब आपको करना कुछ नहीं है, आपको करना क्या है सिर्फ कि सर ओ सी को तो यहाँ लिख दो, ओ बी को नीचे लिख दो, यानी कि ए ओ के नीचे तो ओ बी आ गया और ओ सी के नीचे ओ डी आ गया। बोलो क्लियर सभी को? और ये हमें प्रूफ करना था। Hence, यस सर। ठीक, अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज आप लोग पूछ सकते हो जल्दी से। क्लियर है सर। क्लियर है सर। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो जैसा Yes, कि आप sir. लोग कल से प्री बोर्ड एग्जाम शुरू हो रहे हैं, तो हम एक काम कर सकते हैं कि इस क्लास को यहीं तक रखते हैं ताकि आप लोग अपने प्री बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर सकें। ठीक, Okay.